नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने जाना है आहार किसे कहते हैं, आहार का महत्व क्या है, इन सब विषयों को हमने जाना। हमने आहार चिकित्सा के बारे में भी चर्चा की। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम संतुलित आहार के बारे में जानने वाले हैं। तो प्रथम थोड़ा सा हम रिवीजन करें कि आहार किसे कहते हैं, इसके पश्चात हम संतुलित आहार के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि हम जो कुछ भी मुख के द्वारा ग्रहण करें और वह अन्न नलिका से होते हुए हमारे आमाशय में जब वह पहुंचता है कोई भी द्रव्य, तो उसे हम आहार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी पदार्थ, जो कोई भी द्रव्य हम मुख नलिका से ग्रहण करें और वह हमारे आमाशय में पहुंचे, उसे आहार कहा जाता है। लेकिन यह आहार कैसा होना चाहिए और इसे हम आहार कब कहेंगे? जब ये हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण करें। सप्त धातु हैं, रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि, मेद और शुक्र। ये सप्त धातु हैं, इनका निर्माण करे, शरीर का पोषण करे या शरीर को शक्ति प्रदान करे, तो ऐसा जो द्रव्य है इसे ही आहार कहा जाता है, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम अपने मुख्य विषय की ओर आए, जहां पर हम जानने वाले हैं कि संतुलित आहार क्या है। ध्यान दीजिएगा, वह आहार जिसमें व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य हो, वह आहार संतुलित आहार कहलाता है। ऐसा आहार जो कि व्यक्ति विशेष के लिए हो। ध्यान दीजिएगा, संतुलित आहार ऐसा नहीं है कि एक ही आहार दो व्यक्तियों के लिए संतुलित हो, ऐसा नहीं है। व्यक्ति विशेष के लिए जो आहार है वह संतुलित और असंतुलित हो सकता है। एक व्यक्ति कुपोषित है और एक व्यक्ति स्वस्थ है, तो दोनों को हम कोई भी पोषण, यानी कि दोनों को हम कोई भी आहार या फिर कोई भी, अगर जो हम दोनों व्यक्तियों को एक ही मात्रा में आहार अगर जो हम दें, तो दोनों के लिए वह संतुलित आहार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक कुपोषित है, उसको उसी प्रकार से आहार चाहिए, और एक स्वस्थ है, हो सकता है कि उसको कार्बोज की आवश्यकता कम हो सकता है कि उसको प्रोटीन की मात्रा कम उसको आवश्यकता पड़े। लेकिन कुछ एक यह भी हो सकते हैं कि कुछ एक को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक हो, कार्बोज की आवश्यकता अधिक हो। तो इसीलिए कहा कि वह आहार जिसमें व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य हो, संतुलित आहार वही कहलाएगा जो आहार हमें प्रत्येक अपने दिनचर्या के लिए हमें कितना कैलोरी हमें चाहिए, जो कैलोरी हमें प्रतिदिन के लिए चाहिए, चाहे वो भोजन के पाचन के लिए हो, चाहे दिनचर्या कोई भी क्रियाकलाप के लिए हमें आवश्यकता पड़े, तो वह अगर हमें आहार से प्राप्त हो रहा है तो वह आहार हमारा संतुलित आहार कहलाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति विशेष के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए कहा कि यह क्या है, संतुलित आहार है। कौन? व्यक्ति के प्रतिदिन की, है ना। जैसे कि आज अगर जो हमें ज्यादा कार्य करना है, अगर जो हमें आज अधिक कैलोरी की आवश्यकता है, तो हमें उसी प्रकार का डाइट लेना होगा, उसी प्रकार का हमें भोजन ग्रहण करना होगा। और अगर जो हमें ऐसा भोजन प्राप्त हो जाता है तो वही भोजन, वही आहार हमारा संतुलित आहार कहलाता है। इसे और ध्यानपूर्वक समझिए। ध्यान दीजिएगा, कहा है कि जिस आहार में सभी पोषक तत्व कौन कौन से, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोज है, वसा है, विटामिन हैं, खनिज लवण है, जल है, ये सब के सब उस अनुपात में उपस्थित हों जितना कि व्यक्ति की आवश्यकता व स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिदिन चाहिए, वह आहार संतुलित आहार कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यह आहार कैसा होना चाहिए? तो प्रत्येक व्यक्ति को हमें जितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है, जितनी मात्रा में हमें विटामिन की आवश्यकता है, जितनी मात्रा में हमें कार्बोज की आवश्यकता है, वसा की आवश्यकता है, अगर हमें उस भोजन से अगर जो वह प्रतिदिन की क्रियाकलाप के लिए अगर जो हमें वह पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है, तो वह पोषक तत्व से युक्त जो आहार है, उसी आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संतुलित आहार में और आहार में ज्यादा भिन्नता नहीं है। मात्र और मात्र यही भिन्नता है कि
वह आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए पोषक तत्वों की उसमें आहार में संपूर्णता होनी चाहिए, भरपूर मात्रा होनी चाहिए, ऐसा भोजन ही संतुलित आहार कहलाता है। मैंने बार बार रिवीजन करा लिया है, आशा है आप इस विषय को अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, संतुलित आहार की कुछ एक विशेषताएं भी होती हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो कुछ बिंदु हमने यहां पर दिए हैं। तो प्रथम कहा है कि संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों को स्थान प्रदान किया जाता है। तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, होना भी चाहिए, उसी को हम संतुलित आहार कहेंगे। इसलिए कहा कि सभी पोषक तत्वों को स्थान प्राप्त होता है। दूसरा कहा कि इसमें व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा शामिल होती है। तो व्यक्तिगत के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अर्थात किसी व्यक्ति को कितनी कैलोरी, कितना वसा चाहिए प्रतिदिन, या फिर कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, ऐसा जहां पर हम चार्ट बनाते हैं, ऐसा जब हम आहार का नियोजन करते हैं तो वही आहार संतुलित आहार कहलाता है। और यह संतुलित आहार की एक विशेषता भी है। आगे देखें, सभी पोषक तत्वों को उचित अनुपात में स्थान दिया जाता है। कार्बोज हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, जल हो, इन सबको समुचित अनुपात में स्थान प्रदान किया जाता है। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि यह भी क्या है, एक संतुलित आहार की विशेषता है। इसके आगे देखें, संतुलित आहार कैसा होता है, आकर्षक होता है और सुगंधित व स्वादिष्ट होता है। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि संतुलित आहार हम उसी को कहेंगे जो आकर्षक हो, आकर्षण पैदा करने वाला हो, सुगंधित हो और स्वादिष्ट होना चाहिए। अब सारे उसमें पोषक तत्व विद्यमान हो लेकिन वह स्वादिष्ट ना हो तो व्यक्ति खाएगा नहीं। अगर जो खाएगा भी तो बेमन खाएगा, तो जो शरीर को जो पुष्टता मिलनी चाहिए, पोषक तत्व मिलने चाहिए, वह मिलेंगे नहीं। तो इसलिए कहा कि वह आकर्षक भी होना चाहिए, सुगंधित भी होना चाहिए और स्वादिष्ट भी होना चाहिए। तो यह भी एक संतुलित आहार की विशेषता है। आगे देखें, आहार उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। तो यह जो संतुलित आहार है, यह व्यक्ति विशेष के लिए उसे कितने ऊर्जा की आवश्यकता है, यह प्रदान करता है कौन, संतुलित आहार। तो यह संतुलित आहार की एक विशेषता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे लगभग 4 से 5 जो विशेषताएं हैं, यह संतुलित आहार की हैं, जो कि आपको ध्यानपूर्वक समझने भी होंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और नहीं भी पूछा जाएगा तो क्या हुआ, हमें याद होना चाहिए, समझ में होनी चाहिए। आशा है आप समझ चुके होंगे। कुछ एक प्रश्न आपको इससे संबंधित दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, संतुलित आहार में निम्नलिखित में से पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। प्रोटीन, कार्बोज, वसा व खनिज लवण, ये सभी। सही आंसर क्या है, छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें, व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों की मात्रा शामिल होती है संतुलित आहार में, असंतुलित आहार में, अ एवं ब, या फिर कोई नहीं। तो व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों की जो मात्रा है वह किस में होती है, पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें, संतुलित आहार की निम्नलिखित में से प्रमुख विशेषता है। यह आकर्षक युक्त होता है, सुगंध युक्त होता है, अ एवं ब, या फिर कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर क्या है, आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। अगर आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप भेज भी पाएंगे। साथ ही आपको बता दें, इसी प्रकार से प्रश्न आपको PDF के माध्यम से, ई-बुक के माध्यम से मिल जाते हैं। साथ ही इससे संबंधित कई सारे कोर्स आपको योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर दिए गए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप इससे संबंधित कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से आहार चिकित्सा में चिकित्सा की जाती है औषधियों से, प्रकृति द्वारा, आहार द्वारा, ये सभी। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या है, आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आशा है यह लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।